मुझे ताज्जुब यही है कि स्टे ऑर्डर आने के बाद काम कैसे हो रहा है। जो जौहर डिनर हुआ था, मैंने देखा कि हज़ारों लोग वहाँ पे गए, कीमा कोरमा बिरयानी खा के निकल गए। सब ने फ़ोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दिया, हम सारे जामिया के लोग एक हैं, जामिया बिरादरी है। ये जो खुद को जामिया बिरादरी कहते हैं कि हम जामिया के नाम पे कुछ भी कर देंगे, मर मिट जाएंगे। इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि उनकी ज़मीन पे यहाँ कब्जा हो रहा है। ये लोग कहाँ सोए हुए हैं? ये लोग सिर्फ अपना अपना मुफाद चाहते हैं, जामिया का नाम इस्तेमाल करते हैं, जामिया के नाम पे इकट्ठे होते हैं और खा पी करके चल देते हैं। जामिया की किसी को नहीं पड़ी है। 1.5 करोड़ की ऑफ़र मेरे पास आ गई थी और मुझसे ये तक कह दिया गया था कि जो आप सस्पेंड हुए हैं वो सब आपकी बहाली हो जाएगी, जो आपके मसले मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे, आप कोर्ट से केस वापस ले लीजिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मुजीब बाग में हूँ। मुजीब बाग आप सब जानते हैं, जामिया का इलाका है, जामिया की प्रॉपर्टी है। मेरे पीछे जो आप कॉलोनी देख रहे हैं उसे ओखला विहार कहते हैं। ठीक मेरे पीछे आपको एक ब्लू शेड में दिख रहा होगा, टीन है वो। आमतौर पर जो लोग घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाउंड्री दे देते हैं ताकि किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन ख़बर यहाँ पर यह है कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो जामिया की ज़मीन है। जी हाँ, ज़मीन है जामिया की, लेकिन प्राइवेट कोई आदमी उसमें अपना घर बना रहा है। और ताज्जुब की बात इसमें यह है कि इस पे जामिया ने स्टे लिया हुआ है। स्टे के बावजूद जो साहब भी हैं, जिनकी वो जो क्लेम करते हैं कि मेरी ज़मीन है, वो इलीगल तरीके से अगर कहा जाए तो अपना घर वहाँ पे बना रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक इंडिविजुअल जब कहीं कोर्ट में किसी के ख़िलाफ़ शिकायत करता है, स्टे आता है, तो दूसरे किसी की हिम्मत नहीं होती कि स्टे के बाद कहीं पे कोई काम हो। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक इदारा है, न सिर्फ मुसलमानों का इदारा है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इदारा कहलाता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये उसकी ज़मीन पे लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जो जामिया के स्टाफ हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो जामिया का अथॉरिटी है, जिनके पास ये पावर है कि वो इस तरह के काम को रोके, कोई दिलचस्पी उसमें नहीं ले रहा है और स्टे के बावजूद यहाँ काम चल रहा है। मेरे साथ हारिसुल हक साहब हैं। हारिसुल हक साहब जामिया स्कूल में टीचर हैं। फ़िलहाल ये सस्पेंशन में चल रहे हैं। इनको चूँकि जामिया कई मामलों में पहले भी फ़िक्र करते रहे हैं, इस बार भी इनको फ़िक्र है। तो हारिस साहब, मुझे ये बताइए एग्जैक्ट ये मामला क्या है, प्लीज़ मुझे समझाइए ताकि दर्शकों को मालूम चल सके एग्जैक्ट क्या है ये। देखिए, एग्जैक्ट मामला ये है कि जो ज़मीन आप पीछे देख रहे हैं ये टोटल 2100 गज ज़मीन है। ये कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पर इसका यह है कि जो एक कोई साहब हैं महेंद्र सिंह सैनी, वो आश्रम के रहने वाले हैं, जो अभी यहाँ पे महारानी बाग आश्रम है वहाँ के हैं ये। तो इन्होंने ज़मीन इसको प्लॉटिंग करके इसको ज़मीन को बेच दिया है और कई बार इस पे ख़रीदो फ़रोख्त हो चुकी है और इसका मामला जो है साकेत कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो हमारी बदकिस्मती ये है, ख़ास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बदकिस्मती ये है कि जितनी भी हेयरिंग हुई साकेत हाई कोर्ट के अंदर, तो जामिया ने अपना वकील वहाँ नहीं भेजा। तो ये 1 नवंबर 2022 तकरीबन सवा साल हो चुका है। तो इसमें जामिया ने अपने वकील को नहीं भेजा कोर्ट के अंदर। जब जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि जब किसी पार्टी का वकील कोर्ट में नहीं जाता है तो जो कोर्ट होती है वो इसको एक्स पार्टी घोषित करके और फैसला सुना देती है। तो जब जामिया ने अपना वकील लास्ट डेट पे नवंबर 22 में नहीं भेजा तो जामिया को एक्स पार्टी करके बाहर कर दिया गया। अभी केस चल रहा है, दूसरी पार्टी DDA वगैरह से जो होगा उसमें केस चल रहा है। तो उसके बाद जब ये मुद्दा हुआ यहाँ पर उठाया मैंने कि भाई इस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जब मैंने ये चीज़ उठाई और मैंने जामिया के जो हमारे ये एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, अभी ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर जो हैं इकबाल हुसैन साहब, इनको मैंने इस यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स भेजे। जब से यहाँ से काम शुरू हुआ, बुनियाद खुदी, उसके बाद टिन शेड लगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कॉलम का खड़े हुए, फिर उसके बाद कॉन्क्रीटिंग हुई, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने इकबाल साहब जो इस वक्त जामिया को हेड कर रहे हैं, जामिया को देख रहे हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको भेजा। शुरू में उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट से वो स्टे ऑर्डर लिया है। स्टे ऑर्डर जो उन्होंने मुझे बताया कि स्टे ऑर्डर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो अगर स्टे ऑर्डर आ गया है तो लेकिन मुझे ताज्जुब यही है कि स्टे ऑर्डर आने के बाद काम कैसे हो रहा है।
ये हमारी समझ में नहीं आ रही। ये तो हारिस साहब ताज्जुब की बात है, स्टे ऑर्डर जब आ जाता है तो इस तरह की चीज़ों पे काम बिल्कुल रुक जाता है। जो इलाके की पुलिस होती है वो भी ध्यान रखती है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी अवहेलना तो नहीं हो रही है, और जिनका ये ज़मीन होता है, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी ध्यान रखते हैं कि हमारी ज़मीन पर कोई घर तो नहीं बना रहा कोई। तो जामिया इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक तो ये है कि आप दिलचस्पी ना लें डर से, जो लोग बना रहे हैं उनसे आप डर जाएँ तो ना लें। दूसरा ये होता है कि उनसे आपकी सेटिंग हो जाए, कुछ पैसे ले लें। लेकिन ये मैं कन्फर्म हूँ कि वीसी जैसा पावरफुल आदमी पैसे की सेटिंग तो कभी नहीं करेगा। तो क्या इकबाल साहब इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, या जामिया के जो दूसरे हायर अथॉरिटी हैं वो इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है? एक इदारे की प्रॉपर्टी दूसरा आदमी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, घर बन रहा है, घर बनने लगा, जबकि आप कह रहे हैं कि वो स्टे है, तो वो आते क्यों नहीं यहाँ पर? दिलचस्पी क्यों नहीं लेते वो लोग? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि स्टे है, स्टे खुद इकबाल साहब ने मुझे बताया कि स्टे हम लेकर के आ गए हैं। अगर जब आप स्टे लेकर के आ गए हैं तो काम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, पूरा इलाका हमारा ही ऐसे ही है, और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस इलाके के अंदर कैसे काम चलता है। बग़ैर एमसीडी, बग़ैर पुलिस और बग़ैर अथॉरिटी के लेन देन से उसके बगैर काम नहीं चल पाता। और मुझे जहाँ तक डाउट है, हमारे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो देखता है। लेकिन मज़ेदार मैं एक बात और बताऊँ आपको यहाँ पर, कि जो इकबाल साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, जो अभी ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलरशिप कर रहे हैं, वो खुद क्या कहते हैं OSD स्टेट हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। और वो इस तरीके के जितने इंस्टीट्यूशन होती है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट ना हो। अगर इंक्रोचमेंट है तो उनके खाली कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट ऑफिसर के ऊपर होती है, ये उनके काम के अंदर आता है। तो अगर OSD स्टेट इकबाल साहब खुद हैं और लीगल सेक्शन भी उन्हीं के अंडर में, तो उसके बावजूद ये काम हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लेन देन, तो ये तो कि मैं कह नहीं सकता 100%, मैं श्योर नहीं हूँ कि लेन देन नहीं है। लेकिन एकदम जब मैंने आपको ज़मीन से दिया था कि जब बुनियाद खुदनी शुरू हुई थी, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे ऊपर तक सरिये खड़े हो चुके हैं और कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है। तो ये बगैर सेटिंग के, बगैर लेन देन के तो हो नहीं सकता। नहीं तो मुझे ये बताइए, पहले जब नजमा अख्तर वीसी थी तब भी उनके खिलाफ कई बातें आपने कही थी। अब जब फ़िलहाल ये बने हुए हैं इकबाल साहब वीसी, तो भी उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बाकी जामिया में इतने हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों स्टाफ हैं, जामिया बिरादरी बहुत है, हर तरफ पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, वो लोग कुछ नहीं बोलती। अकेले आप इस पर इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे मामलों में, तो ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल किसी का कोई खुन्नस हो, आपका कोई बदला निकाल रहे हो? आखिर आप दिलचस्पी ले रहे हैं, बाकी लोग क्यों सोए हुए हैं? देखिए, ये तो आप सब जानते हैं, पूरी जामिया जानते हैं, इलाका जानते हैं कि मेरा कोई पर्सनल मुफाद नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि, और कई लोगों को भी बताया था कि मेरे को जो जिस ज़मीन के ऊपर मैं स्टे ऑर्डर लेकर के आया था, जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हाई कोर्ट ने बोला था, मुझे 1.5 लाख तक की ऑफ़र आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का तो हम पक्के हैं कि 1.5 लाख को रिश्वत दे रहा था आपको? हाँ, मेरे पास 1.5 लाख तक की ऑफ़र आ गई। तो लोग कहते हैं 10-20 लाख दे, 1.5 लाख बहुत कम हुआ। अब भाई, अब इसमें कह नहीं सकता, लेकिन 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ की ऑफ़र आ गई थी। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ की ऑफ़र मेरे पास आ गई थी, और मुझसे ये तक कह दिया गया था कि जो आप सस्पेंड हुए हैं वो सब आपकी बहाली हो जाएगी, जो आपके मसले मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे, आप कोर्ट से केस वापस ले लीजिए। ये ऑफ़र किसने दिया आपको? ये कई लोगों के थ्रू आई थी। कई लोगों ने नजमा अख्तर साहिबा के भी नाम लिया था कि उन्होंने भी आपसे कहलवाया कि आप उनसे मुलाकात कर लीजिए एक बार, तो मैंने उनसे मुलाकात नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत है कि पैसे दे रहे थे लोग आपको? नहीं, पैसे दे नहीं रहे थे, ऑफर कह रहे हैं। हाँ, ऑफर आई थी, ऑफर आई थी। तो ऑफर देखिए, ऐसे तो आता नहीं कि लीजिए आप पैसे लेकर आ गए कि ये लीजिए, ऑफर ही आती है इन सब मामलात में। तो वो ऑफर मेरे पास आई थी, और ख़ुद नजमा अख्तर के थ्रू मेरे पास आई थी, और एक बहुत ज़िम्मेदार क्या कहते हैं जामिया के हैं, उनके ज़रिए मेरे पास आई थी, और एक आध दो लोग बाहर के हैं, उनके ज़रिए मेरे पास ऑफ़र आई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जौहर डिनर हुआ, जामिया बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। एक से एक स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं। जो जौहर डिनर हुआ था, मैंने देखा कि हज़ारों लोग वहाँ पर गए, कीमा कौरमा बिरयानी खा के निकल गए, सब ने फ़ोटो खिंचवा ली, फेसबुक पर डाल दिया, हम सारे जामिया के लोग एक हैं, जामिया बिरादरी है। ये जो खुद को जामिया बिरादरी कहते हैं कि हम जामिया के नाम पे कुछ भी कर देंगे, मर मिट जाएंगे, इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि उनकी ज़मीन पे यहाँ कब्ज़ा हो रहा है। ये लोग कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने जितने भी, खाली यही नहीं कि सिर्फ इंडिया या दिल्ली के अंदर ही अलुमनाई हैं, ये बाहर भी जो दुबई में है और जो UK में है, कतर में है, सऊदी में है,
मैंने सबसे इससे पहले बात की थी कि मैं सब आप ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ वाइस चांसलर को बुला लीजिए और बुला करके अपने चंद मुफाद एडमिशन करा लीजिए, ये करा दीजिए, अपॉइंटमेंट करा दीजिए, सिर्फ आप इसी काम के ऊपर रहते हैं। जबकि मुझे ये तारीफ़ करनी पड़ेगी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो अलुमनाई हैं वो लोग खड़े होते हैं, वो लोग जा कर के वाइस चांसलर लड़ते हैं, वो लोग लिख कर के देते हैं। अभी आपने देखा कि जामिया इसका अलीगढ़ का मसला चल रहा था, उन्होंने IICC में मीटिंग की, उन्होंने जंतर मंतर पे धरने दिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो जामिया अलुमनाई हैं, जैसे फेसबुक और जो सोशल मीडिया के कीड़े हैं, वो अपना सिर्फ जामिया का नाम इस्तेमाल करते हैं, जौहर साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैंने जितने भी ये लोग थे जिन्होंने जौहर डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था, मैंने इनसे भी बोला था, ये लोग बैठे हुए थे हमारे विधायक साहब के साथ, अमाना साहब के पास, वहाँ भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा आप लोग सिर्फ यही करते हैं कि सिर्फ डिनर कर लिया और पैसा उसके अंदर बर्बाद कर दिया, आप लोग हाय हुल्ला करके क्या कहते हैं निकल गए। मैंने ये स्टेज हमारा इतना बड़ा स्टेज है, अगर आप इस स्टेज को अगर आप जामिया की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो जामिया के अंदर मुद्दे हैं, जैसे हम जैसे चंद लोग हैं जो आपको मुद्दे बताएंगे, तो आप लोग चाहे बाहर से चाहे इंडिया के अंदर से इस प्लेटफॉर्म से अगर आप मुद्दे उठाएंगे, जौहर डिनर करिए, आपने सबको अपने लोगों को बुला करके आपने इनामात दे दिए। अगर वही प्लेटफॉर्म से आप कहते हैं कि भाई जामिया अथॉरिटी इस तरीके से कर रही है और हम एज ए अलुमनी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आगे जामिया ने या किसी भी आने वाली अथॉरिटी ने इस तरीके की हरकत करनी शुरू की तो हम आकर के खड़े होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो दिन जामिया की तारीख बदलेगा, क्योंकि वो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होगा। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना अपना मुफाद चाहते हैं, जामिया का नाम इस्तेमाल करते हैं, जामिया के नाम पे इकट्ठे होते हैं और खा पी करके चल देते हैं। जामिया की किसी को नहीं पड़ी है। मैंने इसके ऊपर भी जितने जामिया के ग्रुप पड़े हुए हैं, जामिया के बहुत अच्छे अलुमनाई, बहुत बड़े बड़े अलुमनाई लीडर्स, जिनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे मेंबर ऑफ क्या कहते हैं पार्लियामेंट्स हैं, हमारे विधायक हैं, वो सब उस ग्रुप पर हेड हैं, जिन पे मैंने इसका भी मैसेज डाला था और वॉइस मैसेज जो मैंने 4-5 बार प्रोफेसर इकबाल को किए थे और उनसे मैंने सवालात किए थे कि भाई आप क्यों काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई भी आज तक इकबाल साहब ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। और उससे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि कितने अलुमनाई से मैं बात कर चुका हूँ जो अपने आप को सिर्फ जौहर डिनर के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आगे रहते हैं, आगे आते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, सोशल मीडिया में फ़ोटो डाल देते हैं, बस सिर्फ उनका यही काम है। आगे आकर के वाइस चांसलर से बात करने की उनको हैसियत नहीं है या उतनी उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जा कर के वाइस चांसलर से बात करें। एक चीज़ यहाँ पर मैं और कहूँगा, जौहर डिनर ये हमारा है, हम जामिया के अलुमनी हैं, ये हमारा हक़ है। अगर जामिया के अंदर जैसे अलीगढ़ सर सैयद डिनर करता है तो जहाँ अलीगढ़ उसको एक स्पेस देती है, उनका हक़ है, अलुमनाई का हक़ है। आप JNU में चले जाइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ के अलुमनाई उसी कैंपस के अंदर अपना डिनर करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों ने ये अलुमनाई डिनर किया था उनको जामिया ने जगह भी नहीं दी। ये आप लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये आपको तो ज़बरदस्ती आकर के करना चाहिए था और कहते वाइस चांसलर से कि ये हमारी चीज़ है, हम देखेंगे आप कौन होते हैं रोकने वाले। आपको तो यहाँ पर आकर के खुद करना चाहिए था। आप डर के मारे आपने जा कर के 9 नंबर पर 3 लाख रुपए का आपने वो वहाँ खर्च किया और वो क्या कहते हैं वहाँ पे जा कर के आपने किया। आप लोगों को तो यहाँ पे आगे करना चाहिए था, अपनी हैसियत दिखानी चाहिए थी कि हम लोग जामिया अलुमनाई हम यही करेंगे, ये जामिया का पार्ट है, जामिया का एक रिवाज है। तो लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया, सिर्फ चमचागिरी के अंदर, और एक इंसान को जो जामिया की डील कर रहा है, जामिया की ज़मीन की, उसको आपने सेव करने के लिए ये डिनर किया, ये सब जानते हैं। हारी साहब जो बता रहे हैं, पीछे जो ज़मीन है वो लगभग 2100 गज़ है। इनके कहने के मुताबिक, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ये कह रहे हैं वो ज़मीन जामिया की है, उस पर स्टे है। अगर स्टे के बावजूद पीछे ये काम हो रहा है तो ये सिर्फ जामिया के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है जो जामिया से मोहब्बत करते हैं। उन सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और इस काम पर रुकावट डालनी चाहिए, इस काम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी उन साहब से भी अपील है जो यहाँ पे ये घर बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये ज़मीन आपकी है, हारी साहब जो बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप भी सामने आइए, मुझे इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये ज़मीन आपकी अपनी है और आप अपनी ज़मीन पर घर बना रहे हैं। और जामिया के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जामिया से जिन्होंने तालीम हासिल की है, उनको ये बात समझना चाहिए कि सिर्फ जौहर डिनर करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग जब जामिया पे कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो भी सामने आया कीजिए और जामिया का साथ देना चाहिए। आप सबका मकसद होना चाहिए जामिया की तरक्की। चीज़ मुझे और भी आपके ज़रिए क्या कहते हैं आपका, क्योंकि माशाल्लाह बहुत आपके
सब्सक्राइबर हैं और ये चीज़ पूरे आपके थ्रू पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल जाती है। जो हमारे जामिया अलुमनी हैं वो शेयर बहुत करते हैं आपकी इन सब चीज़ों को। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, हमें ये नहीं मालूम कि नजमा अख्तर क्योंकि रिटायर हो गई 22 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था, वो चली गई हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इकबाल साहब जो इस वक्त एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनको पूरे के पूरा जो एक वाइस चांसलर का प्रोटोकॉल होता है वो इनको अभी तक आज की डेट तक उनको प्रोवाइड कर रखा है। उसके अंदर हम घर में वो रह रही है, वाइस चांसलर लॉज में रह रही है, हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन इकबाल साहब ने उनको गाड़ी दे रखी है, जामिया का ड्राइवर दे रखा है, जामिया का सिक्योरिटी गार्ड दे रखा है, जामिया के खानसामे दे रखे हैं, जामिया के माली दे रखे हैं। ये तकरीबन अगर आप इन सब का ख़र्चा लगाएंगे तो 1.5 लाख रुपए पर महीना जामिया का पैसा खर्च बर्बाद जो कर रहे हैं इकबाल साहब, वो नजमा अख्तर के ऊपर कर रहे हैं। तो एक किसी साहब ने मुझे बताया कि मैंने ये सवाल उनसे पूछा था इकबाल साहब से, तो इकबाल साहब का ये कहना था कि साहब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है नजमा अख्तर ने। नहीं तो रूल भी तो होगा ना, इस तरह कोई रूल भी तो होगा ना कि अगर वीसी चली गई तो चली गई, अब उनका कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रूल का वायलेशन भी हो रहा होगा। बिल्कुल 100% रूल का वायलेशन है, क्योंकि हमारे रूल्स ये कहते हैं कि जिस दिन वाइस चांसलर रिटायर होते हैं तो रात 12 बजे तक आप उनको एज ए प्रोटोकॉल आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक पैसा जामिया उनके ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इकबाल साहब जैसे लोग क्या कहते हैं सीट पे आकर के बैठ जाते हैं। पूरी जामिया नहीं पूरा इलाका जानता है कि उनको किस वजह से किस तरीके से नजमा अख्तर वो क्या कहते हैं पीवीसी बनाया और फिर उसको उनको चार्ज दे करके गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये एलिगेशन है, आज कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, क्योंकि उनको गलत हमारे जो एक्ट है जामिया का उसका 100% वायलेशन करते हुए नजमा अख्तर इनको क्या कहते हैं चार्ज दे करके गई हैं। वरना जो चार्ज जाएगा वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो होता है उसको चार्ज जाता है। तो नहीं, मुझे हाजी साहब की बताइए, अगर रूल का वायलेशन हो रहा है तो हुकूमत, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें हुकूमत का पूरा दखल होता है, तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है यहाँ कुछ गलत हो रहा है जामिया में? देखिए, हुकूमत के ऊपर पास लोगों ने अप्रोच किया है, कहा है कोर्ट में केस डाल रखे हैं, कई केस चल रहे हैं, लेकिन आपको हमारा कानूनी जो अदालतों में चलता है किस तरीके से होता है वो हम सब लोग जानते हैं कि डेट पे डेट चलती चली आती हैं, वरना ये तो 1 या 2 डेट का भी काम नहीं है भाई। जब आपका एक्ट कहता है कि जो पीवीसी की पोस्ट जो है वो को टर्मिनस विद दी वाइस चांसलर होती है, जिस दिन वाइस चांसलर रिटायर होगा सेम डे पीवीसी की पोस्ट भी ख़त्म हो जाएगी, पीवीसी की हो जाएगी। एक्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा। जब पीवीसी की पोस्ट ख़त्म हो गई तो नजमा अख्तर कौन होती हैं, उनकी क्या हैसियत है कि वो क्या कहते हैं अपने बाद एक वो क्या कहते हैं राजा महाराजा या नवाब है कि भैया कि ठीक है मेरी नवाबी ख़त्म हुई, मेरी क्या कहते हैं वो चीज़ ख़त्म हुई तो मैं अपने को नेक्स्ट को अपॉइंट कर दूँ। ये तो सरकार करेगी, सरकार का काम है, सरकार करे, या जो हमारा एक्ट कहता है जो पार्लियामेंट से पास है उस तरीके से काम होगा। तो ये चीज़ है, कोशिश होती है कि कोई भी स्टोरी हो तो उसका दोनों पहलू सामने आए। अभी हारिस साहब ने जो बातें की वो मैंने इनसे बातें की, इनसे समझी, इन्होंने अपनी बातें कही हैं। अगर किसी साहब को लगता है कि हारिस साहब जो बातें कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, तो आप में भी जिसको भी लगता है कि इनकी बातें गलत है तो प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दीजिए, बताइए इन्होंने क्या गलत कहा है और सच्चाई क्या है। एक चीज़ और बतानी थी आपको, बहुत मज़ेदार बात यह है कि एक मसला हमारे जामिया में और चल रहा है। वो मसला ये है कि रजिस्ट्रार जो बैठे हुए हैं इस वक्त कुर्सी के ऊपर, तो वो एज़ पर दी जो उम्र के हिसाब से 62 साल उम्र होती है, वो उसके बाद वो बैठ नहीं सकते हैं। उसका केस भी क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर अभी डला हुआ है। एक कल पिटीशन जामिया ने लगाई है, मतलब एप्लीकेशन दायर की है कि अब जो है ये रजिस्ट्रार जो है वो इस सीट पे नहीं रह सकते। कल उसकी सुनवाई है कोर्ट के अंदर, फैसला क्या होगा कल देखते हैं उसका। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रार बैठे हैं, सीट आप होल्ड कर रहे हैं, तो जितने ये सारे कामकाज हैं, सिक्योरिटी हुई और जितने भी सारे काम हैं वो रजिस्ट्रार के होते हैं, वो रजिस्ट्रार नहीं कर रहे हैं। ये हमें बड़ा अफसोस की बात है कि रजिस्ट्रार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इकबाल साहब हैं ये रजिस्ट्रार से काम ना ले करके ये डिप्टी रजिस्ट्रार से काम ले रहे हैं। ये हमें समझ में नहीं आता, तो काम क्यों मिल रहा है वो? तो यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप जब एक जिम्मेदार आदमी है, ये जिम्मेदार सीट पे बैठा हुआ है कोई आदमी, और जो उसका काम है ट्रांसफ़र, उसका काम है नॉन टीचिंग वगैरह का, सारे ट्रांसफरिंग वगैरह रजिस्ट्रार का काम है, वो उसको होल्ड करते हैं, तो वो नहीं कर रहा रजिस्ट्रार। तो आपने रजिस्ट्रार को बिठा क्यों रखा भाई? आप रजिस्ट्रार को हटाते क्यों नहीं? और आपकी पावर है, आप ये कहते हैं कि साहब मैं नहीं करूँगा,
तो आप क्यों नहीं करोगे भाई? अगर आपको ये नहीं लग रहा, ये लगता है कि रजिस्ट्रार ठीक नहीं है, रजिस्ट्रार सही नहीं है, रजिस्ट्रार सही काम नहीं कर रहा है, तो आप रजिस्ट्रार को हटाते क्यों नहीं है भाई? आप क्यों बैठे हुए हैं? आपको 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं हटाते रजिस्ट्रार को? जब रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा, आपने क्यों आप इतना पैसा दे रखा है रजिस्ट्रार को, आप पैसा दे करके बर्बाद कर रहे हैं? उस सीट पर आप किसी और को बिठाइए, क्यों बिठा रखा है आपने रजिस्ट्रार? हमारी ये जामिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो इस वक्त ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस चला था और वो केस अभी दबा रखा है जामिया ने। रिपोर्ट इनके अगेंस्ट है, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा वो रिपोर्ट जो है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी वो इनके ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बाद भी वो जामिया ने उस रिपोर्ट को दबा रखा है। वो इसी में लेकर के नहीं गए कि भैया कि ठीक है जी ये इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये निकल के सामने आया, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पेश होती है, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। तो जामिया ने अभी तक उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पेश नहीं किया। तो नजमा अख्तर को क्या कहते हैं, जामिया के अंदर इतने लर्निड प्रोफेसर पढ़े हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर पढ़े हुए हैं, तो जामिया मतलब नजमा अख्तर को क्या यही एक प्रोफेसर मिले थे कि जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था और केस वो साबित हो गया और ख़ुद इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे कहा है, जबकि ये लॉ के आदमी हैं। इनको गलत तरीके से क्या कहते हैं डीन बनाया गया था और गलत तरीके से इनको प्रो वाइस चांसलर बनाया गया था। प्रो वाइस चांसलर जब बनता है तो उसका कन्फर्मेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल से होता है। तो मज़ेदार बात यह है कि अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इनको जो है कन्फर्मेशन नहीं दिए कि आप पीवीसी हैं। तो मुझे आज एक चीज़ बताइए, जिन लोगों को पीवीसी बनना चाहिए, जिनका हक था, जो टैलेंटेड टीचर है, जो पुराने टीचर हैं, जिनका हक था, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, कभी सामने नहीं आते। ज़्यादातर मामलों में आप ही सामने आते हैं। तो क्या उन लोगों को ज़बान नहीं है या उन लोगों को नहीं मालूम है कि मुझे बोलना चाहिए, मैं सामने आऊँ, मैं बोलूँ, चाहे वो इकबाल साहब के ख़िलाफ़ जाता हो या नहीं जाता हो? वो पीछे क्यों हटे हुए, आप ही अकेले क्यों आ रहे हैं? इसी से कभी कभी शक होने लगता है कि पता नहीं इकबाल साहब से कोई पर्सनल झगड़ा तो नहीं आपका? नहीं, मेरा इकबाल साहब से कोई पर्सनल नहीं है। जो जामिया में वो गलत काम कर रहे हैं, मेरा सिर्फ उसको लेकर के मैं सवाल करता हूँ। तो इतने जो हज़ारों टीचर हैं उनको दिमाग नहीं कि ये गलत कर रहे हैं, वो क्यों चुपचाप बैठे हुए बोलो? अब देखिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल मैंने एक जो लीडर रह चुके हैं, जो जेटीए के थे, उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। तो उन्होंने भी बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मुझे फ़ोन पर सिर्फ इतना ही कहा कि साहब मैं अभी नहीं बोल सकता, अभी मैं मीडिया के सामने या कैमरे के सामने आके नहीं बोलूँगा। जबकि मैंने उनसे ये भी कहा कि साहब आप तो जो है लीडर हैं, आप तो जीते थे, आपको तो प्रोफेसर्स ने आपको जितवाया था और जितवा करके आपको पोजीशन दी थी, तो आप उसके हिसाब से तो आप कह ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार के साथ में उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चाहत हैं, अपनी अपनी लालच हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो उनकी लालचें हैं कि भाई आप जानते हैं कि अभी परमानेंट वाइस चांसलर आने वाला है, हो सकता है कि महीने 1.5 महीने में आ जाएं, लेकिन हमारे जामिया के 26 प्रोफेसर्स ने वाइस चांसलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन मैं उनको, जहाँ तक मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे वो हैं, तो मैं उनको ये साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जामिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जामिया में कार्यरत ज़रूर हैं, आप जामिया में प्रोफेसर ज़रूर हैं, लेकिन जो जामिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको उठाते नहीं हैं। क्योंकि मैं एक छोटा सा मास्टर हूँ, मुझे आज इसी वजह से मुझे सस्पेंड हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ज़रूर कह रहे हैं, ज़बानी तौर पे ज़रूर कह रहे हैं, आप लोग सब मेरे साथ हैं, सामने आकर हाँ, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। जिसके पास भी मैं जाता हूँ, हर कोई मुझसे ये कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ में हैं, लेकिन हम खुल के नहीं आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, खुल के क्यों नहीं आएंगे? जब आपको देख रहे हैं कि सामने कत्ल हो रहा है, तो आप पहले उसको बचाने तो जाइए ना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं आते, आप लोग डर रहे हैं। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं जामिया अलुमनी हूँ, जामिया से मैं फ़ारिग हूँ और जामिया में ही नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ नोट कर ली है, चाहे वो हमारे जामिया अलुमनाई हो, चाहे हमारे वो जामिया के प्रोफेसर हैं, बहुत सारे चंद प्रोफेसर हैं जामिया के, वाकई में जो जामिया के हक़ के लिए, जामिया के फ़लाह के लिए काम करते हैं। मुझे कल ये भी पता चला कि चंद प्रोफेसर गए थे इकबाल साहब के पास और उनको काफ़ी कुछ कहा। तो ये जो कल SHO 10 साढ़े 10 बजे के करीब रात में आए थे और यहाँ पे काम रुकवा के वो गए। अच्छा, वो आए थे काम रुकवाने? हाँ, कल मतलब जब मैंने उनको वॉइस मैसेज डाला था और मैंने सब जगह सर्कुलेट कर दिया, सारे जितने भी प्रोफेसर हैं जो लीडरशिप में रहते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो कहते हैं कि साहब हमें आप वोट दीजिए, हम क्या कहते हैं जामिया के लिए और क्या कहते हैं प्रोफेसर्स के लिए काम करेंगे। तो मैंने उन सबको सर्कुलेट कर दिया कि साहब मैंने 5 बार वॉइस मैसेज जो है इकबाल साहब को भेजे। लेकिन जो प्रोफेसर आपके लोगों से अपील करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं जामिया के लिए काम करूंगा, उन प्रोफेसरों को ये चीज़ नहीं दिख रही कि यहाँ कब्जा हो रहा है? वो सबको दिख रही है, सब देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सबको भेज दिया।
ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेसर अभी उसको नहीं मालूम कि ये दूसरी ज़मीन का मसला है। वो हो सकता है कि शायद वो ये सोच रहा हूँ कि वही ज़मीन है, लेकिन ये दूसरी ज़मीन है। लेकिन मैंने सबको वॉइस मैसेज जो मैंने रिकॉर्ड करके इकबाल साहब को भेजे हैं और मैंने वो आपको भी भेजे हैं, वो सारे मीडिया वालों को भेजे हैं, तो वही मैसेज मैंने क्या कहते हैं सारे प्रोफेसर्स को भेजे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो अफसोस के साथ ये है कि कोई भी आने को तैयार नहीं है। और जो आपने कहा कि भाई जिसका हक़ है वो सामने क्यों नहीं आ रहा, लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। तो जो जिनका हक़ था, जिनका ये राइट था, तो वो भी कोर्ट में जा चुके हैं। वो अभी 22 तारीख को एक सुनवाई है, 22 तारीख के बाद हो सकता नहीं, 22 तारीख तक जामिया को जवाब देना है कि नजमा अख्तर ने जो है वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को चार्ज क्यों नहीं दिया, वजूहत क्या थी, वो बताए कोर्ट को। फिर उसके बाद शायद 1 तारीख फरवरी है, उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई जामिया ने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर का राइट था तो उनको क्यों चार्ज नहीं दिया, क्यों कहते हैं प्रोफेसर इकबाल को चार्ज दिया।